दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार। और आज 14 दिसंबर का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और अब प्रारंभ होता है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। यानी जो कुछ घटनाक्रम आज हुआ पूरे दिन भर, उसमें से आपका मतलब की चीजें क्या है, उन पे चर्चा करने के लिए हम आपके पास हाजिर होते हैं। और प्यारे दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम जिसमें आप लोग शिरकत करते हैं, इस कार्यक्रम में हम तकरीबन आधा घंटा आपसे भिन्न भिन्न मुद्दों पे चर्चा करते हैं, जो मुद्दे आपके काम भी आ सके और हमारे काम भी आ सके। दोस्तों, आज है वर्ल्ड मंकी डे, विश्व बंदर दिवस। दोस्तों, अगर आप गहराई से देखें, सोचें और समझें तो बंदर कुछ कुछ हम इंसानों को अपने जैसे ही लगते हैं। कुत्ते, बिल्ली, हिरन, खरगोश, हाथी, ऊंट, लोमड़ी, गीदड़, स्नेक, लेपर्ड, तेंदुआ, चिड़िया, सब अलग अलग। लेकिन मंकी एक ऐसी चीज है, बंदर। और अगर आपने गुरिल्लाज देखे होंगे, वो तो कई बार लगता है कि अगर उनकी शेविंग कर ली जाए तो वो इंसान के रूप प्रतिरूप ही बन जाते हैं। और अगर आप इंसान की इवोल्यूशन की कहानी भी देखें तो सिंगल सेल से डबल सेल समुद्र में चीजें बढ़ती गई, पलती गई, रंग रूप आकार निखरता गया। समुद्र से कूदकर वो जमीन पे आए, जमीन पे भी आगे चीजें बढ़ती रही और आज मानव इस रूप में हमारे सामने है। दोस्तों, वर्ल्ड मंकी डे पे हिमाचल की राजधानी शिमला तो वैसे भी मंकीज चारों तरफ है। किसी दौर में दोस्तों शिमला के ही मंकीज प्रसिद्ध हुआ करते थे, लेकिन आज तो गांव गांव में बंदर है। गांव और दूरदराज क्षेत्रों में भी बंदर पाए जाते हैं, जबकि पहले कभी यह लगता था कि बंदर केवल शिमला में ही पाए जाते हैं। और शिमला में भी जाखू के बंदर तो विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग जाखू में आते हैं। जाखू मंदिर, बजरंग बली, हनुमान जी की स्टैच्यू, और वहां पे उनको फीड करते हैं वो चना, गुड़ या कुछ और। यानी जाखू के बंदरों का इंटरेक्शन सीधे पूरे देश के लोगों से और यहां तक कि विदेशों से आने वाले लोगों के साथ होता है। दोस्तों, आज वर्ल्ड मंकी डे के अवसर पर हनुमान जी की फौज, वानर सेना, जिसका भारत की मैथोलॉजी में बहुत ज्यादा वर्णन मिलता है, सुग्रीव, बाली, हनुमान जी, ये सब वानर राज थे। और दोस्तों, वानर, इनकी चंचलता, चपलता बहुत मोहक रहती है। इसलिए आज वर्ल्ड मंकीज डे, विश्व बंदर दिवस के अवसर पर आइए हनुमान जी की सेना को प्रणाम करते हैं और ये भी आग्रह करते हैं कि इंसानों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इंसान किसी भी सूरत में, खासतौर से भारत में, बंदरों को नहीं मार सकते हैं, नहीं मारते हैं, न ही मारना चाहते हैं। लेकिन नुकसान भी बंदर बहुत करते हैं। इसलिए आज वर्ल्ड मंकीज डे पे हमारा ये वानर सेना से आग्रह रहेगा कि इंसानों का नुकसान ना कीजिएगा, अपनी परिधि में रहिएगा और
तालमेल बना के जीवन अपना जिएगा। दोस्तों, आज एक और दिवस है। ये मंकीज डे तो वर्ल्ड मंकीज डे था, इंटरनेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ऊर्जा, दोस्तों ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से लिप्त है। और इंसान की बात करें, इंसान में अगर ऊर्जा है तो गति है, गति है तो जिंदगी है। मैटर और एनर्जी, E इज इक्वल टू mc², जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ऊर्जा का क्षरण ही मृत्यु है और ऊर्जा का उत्पादन करना ही जीवन है। और दोस्तों, आज विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी और टाइडल एनर्जी, कोल, थर्मल, न जाने कितनी प्रकार की ऊर्जा का सृजन इंसान ने कर दिया है। और वैश्विक लेवल पे दोस्तों चीन इस दशा में बहुत आगे है। चीन की जो शहर है, वहां की फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं, जिसके पास एनर्जी होगी, वो चाहे पानी से बने हाइडल, सोलर सौर ऊर्जा, या फिर थर्मल कोल एनर्जी, या विंड एनर्जी पंचक्की, या फिर टाइडल जो ज्वार भाटा आते हैं, एनर्जी किसी भी रूप में बने वो देश और व्यक्ति के काम आती है। चीन ने वहां के शहर पूरी पूरी रात जगमगाते हैं। फ्यूल, पेट्रोलियम, रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए टनों के हिसाब से फ्यूल लगता है। न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम, प्लूटोनियम से जो बनती है, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिशन से जो एनर्जी बनती है। हम ऊर्जा का उत्पादन तो दोस्तों करते हैं, लेकिन ऊर्जा का क्षय और क्षरण मृत्यु है। हमारे शरीर से अगर फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, एनर्जी खत्म, तो देन वी बिकम अ डेड बॉडी। फिर हमारा नाम नहीं रहता है, फिर हमको वी आर अ बॉडी, हमको फिर बॉडी कहते हैं। डेड बॉडी कहाँ रखी, डेड बॉडी कब आएगी, डेड बॉडी कब ले जाएंगे, डेड बॉडी के पास मत जाना, वगैरह वगैरह। फिर हमारा जो नाम होता है श्याम, घनश्याम, हर नाम, वो सब खत्म। एनर्जी खत्म तो वो भी खत्म। वी बिकम अ डेड बॉडी। पीपल कॉल अस अ डेड बॉडी। डेड बॉडी को लपेट दो, डेड बॉडी को उठा दो, डेड बॉडी को जला दो, क्योंकि उसमें ऊर्जा नहीं है। और वही हाल देश का। अफ्रीकी देशों के पास ऊर्जा की बहुत कमी है, संसाधन नहीं है, रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए वो बहुत पिछड़े हुए हैं। दोस्तों, आज भारत का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। आइए ऊर्जा का संरक्षण करें। जहां 2 बल्ब जलने हैं वहां 1 जलाएं, जहां 3 हीटर जलने हैं वहां 2 जलाएं। अच्छी किस्म की टेक्नोलॉजी यूज करें, CFL बल्ब्स को हम यूज करें, और वेस्टेज फ्यूल की ना करें। गाड़ियों में हम पेट्रोल चलाते हैं, गाड़ियां स्टार्ट रहती हैं, कितना फ्यूल खत्म होता है। चौराहे पे, रेड लाइट एरियाज पे, हर जगह रेड सिग्नल्स पे। और दोस्तों, इसलिए आज जो ये हमारा ऊर्जा क्षरण दिवस है, आइए इस अवसर पर हम ऊर्जा का संरक्षण करें और ऊर्जा अपनी हो या देश की हो, उसे जाए यानी वेस्ट यानी व्यर्थ ना गवाएं। दोस्तों, 14 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी थी कोलकाता में। आज के दिन यानी 14 दिसंबर 1911 को हमारी ये राजधानी कोलकाता से पहुंची दिल्ली, और तब से लेकर दिल्ली देश की राजधानी बना हुआ है। दोस्तों, कोलकाता से क्लाइव लॉयड के टाइम से लेकर आज तक भारत को कंट्रोल किया जाता रहा। प्लासी का युद्ध वहां पे हुआ,
बक्सर की लड़ाई वहां पे हुई। कोलकाता में फोर्ट विलियम अंग्रेजों ने बनाया, बहुत शानदार, और वहीं से उन्होंने पूरी सियासत देश की चलाई। आई एम सॉरी। और बढ़ते बढ़ते अंग्रेज दोस्तों दिल्ली पहुंचे, और अब दिल्ली में उन्होंने पार्लियामेंट बनाई। लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस थे जिन्होंने पूरी दिल्ली को डिजाइन किया। चंडीगढ़ को डिजाइन करने वाले का नाम था ली कॉर्बुजियर, और एडवर्ड लुटियन ने दिल्ली को, इसलिए दिल्ली को लुटियंस सिटी भी कहते हैं। उन्होंने पूरे जो नई दिल्ली का क्षेत्र है खासतौर से उसको डिजाइन किया। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और वेस्टर्न कोर्ट्स, और आपका नई दिल्ली के आसपास जितनी भी इमारतें, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, ये सारा एडवर्ड लुटियंस। और वहाँ जितने बेंगलोज हैं, एवेन्यूज हैं, एमपीज जिसमें रहते हैं, वो सारे का सारा जोन न्यू दिल्ली कहलाता है। और उसका जो डिजाइन था वो एडवर्ड लुटियन ने तैयार किया था। और पूरी जो नई दिल्ली है दोस्तों वो रायसेना हिल पे स्थित है। दिल्ली में बहुत फेमस है रायसेना हिल, जहां से पूरे देश का शासन प्रशासन चलता है। रायसेना हिल पहाड़ी थी, उसको लेवल करके वहां पर राष्ट्रपति भवन बना, पार्लियामेंट बनी, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वेस्टर्न कोर्ट्स और एवेन्यूज, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, जहां एमपीज रहते हैं और उनके बंगलोज, ये सारा निर्माण अंग्रेजों ने किया था। और आज जब हम बात करते हैं कि 14 दिसंबर 1911 को देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तब से लेकर आज तक दिल्ली से कंट्रोल चला आ रहा है। दोस्तों दुनिया में आतंकवाद बहुत जबरदस्त तरीके से अपना दैत्य रूप अख्तियार कर रहा है। कुछ ही साल पहले 9/11 पे आपने देखा था अमेरिका में ट्विन टावर्स, जो बड़ी ऊंची गगनचुंबी इमारतें थी अमेरिका की, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स, उसमें 3 विमान टकराए गए थे मुस्लिम टेररिस्ट के द्वारा, और दोनों बिल्डिंग्स जो कि 100 मंजिला ऊंची थी जमीन पे धाराशाही हो गई थी, और 3,000 के करीब लोग उसमें मारे गए थे। उसके बाद भारत में भी मुंबई में ताज होटल का आपने टेररिस्ट अटैक देखा होगा, बहुत से लोग जिसमें मारे गए थे। आज ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, चारों चार पानी से घिरा, और वहां पे एडिलेड, सिडनी, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ये जो शहर है उनके 6-7, वो सब बीचेस पे है, समुद्र के किनारे। और जो बीच का एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे कोई नहीं रहता है। दैट इज ऑल बैरन लैंड। एडिलेड, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड, और ये उनके शहर है। मेलबोर्न। तो दोस्तों आज वहां फायरिंग हुई और 12 लोग मारे गए। ज्यूज थे जो समुद्र के किनारे बीचेस पर, जहां वो नहाते हैं, सन बाथ करते हैं, समुद्र में तैरते हैं, एंजॉय करते हैं, किताब पढ़ते हैं, खाते पीते हैं बीचेस पे। गोली चली, 12 लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल। और उस वक्त कहा जाता है कि वहां पे ज्यूज, यहूदी लोग बहुत सारे थे जो इजराइल के रहने वाले हैं, और जो अटैकर्स थे उनका संबंध मुस्लिम कम्युनिटी से है। दोस्तों लोग बेफिक्र होके समुद्र के किनारे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन 2 लोग बंदूक लेके आए और दनादन 20 मिनट तक गोलियां चलाते रहे। और ये आतंकवाद का बढ़ता रूप है, और भारत में भी यदाकदा ये आतंकवाद अपना सर उठाता रहता है, जिसका हमें पुरजोर मुकाबला करना पड़ेगा। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश में
भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार चल रही है, थर्ड टर्म 2014 से लगातार। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी हालांकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज उन्होंने अपना नया अध्यक्ष घोषित किया है। हिमाचल दौरे पे आए माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी निवर्तमान अध्यक्ष हैं। आज तक बागडोर उनके हाथ में थी, अब महज 45 साल के नितिन नवीन या नवीन नितिन, कुछ ऐसा नाम है, नितिन नवीन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, महज 45 साल के हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज उनका नाम घोषित किया कि आज के बाद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेंगे। और दोस्तों, कुछ ही महीनों में जब पार्टी का पूरा इलेक्शन संपन्न हो जाएगा, डेलीगेट्स चुन के आ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक 51% राज्यों में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने चाहिए। और पिछले कल कुछ ही घंटे पहले यूपी के अध्यक्ष भी बनाए गए संजय तिवारी, और प्रधानमंत्री जी को यूपी से डेलीगेट बन के आना है। और जब ये पूरे डेलीगेट दिल्ली में इकट्ठे होंगे, तब वे सर्वसम्मति से रेगुलर अध्यक्ष यानी नवीन नितिन के नाम पे मोहर लगाएंगे और वो अध्यक्ष, पूर्ण अध्यक्ष बन जाएंगे। अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष है, जब तक कि डेलीगेट्स उनको विधि विधान से चुन ना लें। आज की बात आपके साथ परिवार नवीन नितिन नवीन जी को हार्दिक बधाई देता है, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि उनकी रहनुमाई में देश आगे बढ़े। और नितिन नवीन जी 45 वर्ष के हैं और अनुभवी हैं, 4 बार एमएलए रह चुके हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ। दोस्तों, आज भारत की धरती पे 2 महान सितारों का मिलन हुआ। क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर और फुटबॉल के गॉड लियोनेल मेसी, जो आजकल भारत के दौरे पे हैं। उन दोनों का मिलन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां क्रिकेट भी खेला जाता है, वहां पे हुआ। परसों लियोनेल मेसी कोलकाता में थे, पिछले कल वो मेरा ख्याल हैदराबाद में थे, और आज मुंबई में। ये दोस्तों, अगर आप स्टार्स की बात करें, जो रुतबा और जो कैरिज्मा और जो शोहरत खेलने वाले सितारों की है, वो किसी भी फील्ड में नहीं है। पेले, डिएगो माराडोना, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, तेंदुलकर, क्लाइव लॉयड और हॉकी में मेजर ध्यानचंद, स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में लॉन टेनिस, फेडरर एटसेट्रा, कबड्डी के चैंप्स। खिलाड़ी की शोहरत देश दुनिया में रहती है। तो आज इन्हीं 2 सितारों का मिलन मुंबई में हुआ, सचिन तेंदुलकर और लियोनेल मेसी का। दोनों अपने अपने खेल में सुपरस्टार, वर्ल्ड चैंप्स, और दोनों की तस्वीरें देखते ही बनती थी। दोस्तों, हमारे मित्र जुड़े आज कार्यक्रम में। दोस्तों, एक छोटा सा हमारा आपसे आग्रह भी रहेगा कि हमारे इस कार्यक्रम को आप अगर शेयर कर पाए, सिर्फ आपको शेयर का बटन दबाना है, तो जो आपके यार दोस्त हैं या जो आपका एरिया क्षेत्र है, वहां तक भी हमारा यह कार्यक्रम पहुंच सकता है। छोटी सी मदद आपकी जो हमारी होगी, वो हमारे लिए एक
अच्छा मीनिंग और अर्थ रखती है। इसलिए हमारे इस कार्यक्रम को हो सके तो शेयर कीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा कार्यक्रम पहुंचे। आज की बात आपके साथ माही नेटू द ग्रेट, हाउ आर यू, गुड इवनिंग। प्रदीप सिंह साहब को नमस्कार। सनी गर्ग डियर, हर रोज मुलाकात, हर रोज बात, यही तो हमारे इस कार्यक्रम की विशेषता है। सनी जी करसोग से ताल्लुक रखते हैं, जस्सल की सुंदर वादियों से। और आदरणीय भूपराम वर्मा जी हमारे शिमला ग्रामीण के धोगड़ा से ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश सर्विस कमीशन से सेवा निवृत्त। और आपको मेरा नमस्कार वर्मा साहब। नंदलाल भंडारी जी भी हमारे प्रवक्ता हैं, स्कूल काडर में धरोगड़ा में कार्यरत हैं आजकल, गुड इवनिंग। और मेयर सिंह गजवाल साहब को जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। रोहित शास्त्री जी महाराज को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आपकी अनुकंपा, आपका आशीर्वाद हमारे इस कार्यक्रम पे बना रहे, और आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में। साथियों, आपकी जानकारी के लिए प्रतिदिन ये कार्यक्रम 9 बजे शुरू होता है, और हम दिन भर की चर्चा, ज्ञान और अच्छे अच्छे विषय लेकर आपकी अदालत में उपस्थित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। सतीश शर्मा जी हमारे मित्र शिमला ग्रामीण के फागला गांव से, नमस्कार सतीश जी, कैसे हैं आप। और देवनगर की सुंदर वादियों से गीत कुमार जी को नमस्कार। गीत जी एक सनातनी हैं, हिंदू धर्म के पुरोधा हैं, और सेवा, संस्कार और संस्कृति से प्यार रखते हैं। भूपराम वर्मा जी थे, शिमला में तो बंदरों का आतंक है। बिल्कुल, बंदर तो बंदर है वर्मा साहब। बंदरों को दूर से नमस्कार करना चाहिए। अगर बंदरों के नजदीक जाएंगे तो वो आपको खींच वींच कर आपका बुरा हाल कर देंगे, इसलिए बच के रहिएगा। पर फिर भी आज वर्ल्ड मंकीज डे पे हम प्रार्थना करते हैं बंदरों से, वानर सेना से, वानर राज से, कि हम इंसानों का ख्याल रखिएगा। हेत राम शर्मा जी, थैंक सो मच फॉर बीइंग विद अस। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़े हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश का बड़ा खूबसूरत, रौनक से परिपूर्ण शहर है, और पुष्पराज शर्मा जी वहाँ के एमसी की चेयरमैन रह चुके हैं। मोनिका, हाउ आर यू, कोटगढ़ से मोनिका भारद्वाज, किन्नौर से मानिक ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग। कपिल देव शर्मा जी को हमारा नमस्कार। पुष्पराज शर्मा जी गुड इवनिंग। संजय शर्मा जी हमारे प्रदेश सहकारी संघ भाजपा का जो विंग है उसके अध्यक्ष भी हैं, और भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं, हमारे कुमारसैन से ताल्लुक रखते हैं, और हमारे मित्र भी हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार। संजय जी, पीटर हॉल में मुलाकात बहुत बढ़िया रही, और हम दोनों को बहुत देर साथ बैठने का मौका भी मिला, और हमने कार्यक्रम भी देखा और फोटो भी खींची, और वो फोटोज मेरे पास है। आईपी शर्मा गौतम साहब, बहुत दिनों के बाद, जय श्री राम, कैसे हैं आप, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपका आना हुआ कार्यक्रम में। धैर्य भंडारी दी ग्रेट, गुड इवनिंग डियर। और सुरेंद्र सिंह जी को नमस्कार। सुमन कौंडेल साहब नमस्ते। बबलू चेतराम जी कटारघाट से, प्रदेश टूरिज्म विभाग में कार्यरत, आपको हमारा नमस्कार। और लेखराम वर्मा जी जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक हैं, कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। और बबलू जी चेतराम जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह वर्मा जी जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कपूरथला से सीधे हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, आपको हमारा नमस्कार। संजीव जी गुड इवनिंग। आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी जो एक प्रखर वक्ता, बौद्धिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं, आपको हमारा नमस्कार। तेजेंद्र वर्मा जी, पिंटू द ग्रेट, हाउ आर यू माय डियर यंग मैन। तेजेंद्र जी हमारे छोटे भाई हैं, और बहुत तेज तरार, हुनरमंद, राधे राधे। संजीत कृष्ण भारद्वाज जी, अनिल चौहान जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अनिल जी कैसे हैं आप, आपको हमारा नमस्कार, गुड टू सी यू। काजल शर्मा जो सिरमौर की वादियों में लेक्चरर हैं, स्वागत काजल आपका बहुत बहुत। और लेखराम वर्मा जी को भी जय श्री राम। ओम प्रकाश शर्मा जी
नमस्कार और आपका स्वागत कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। गुड इवनिंग डियर काजल। अशोक मछान जी रोडू से हमारे मित्र हैं। गुड इवनिंग अशोक जी। हम लोग सबसे पहले रामपुर में मिले थे, तब से लेकर आज तक चलते चले आ रहे हैं और यही नाम दोस्ती का भी है। मोहनलाल बुशेरी साहब रामपुर से, आपको भी हमारा जय श्री राम। भगवान राम आप पे कृपा बनाए रखे। परमार सिंह वर्मा लिखते हैं कि शर्मा जी प्रणाम, हरिओम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, नितिन नवीन जी का बनना युवाओं में एक जबरदस्त संचार ऊर्जा का करता है और उन्हें हमारी तमाम शुभकामनाएं। दीवान वर्मा जी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मनु जी कैसे हैं आप? मनु जी प्रधान हैं मझूड़ पंचायत की, परगना चौथा, शिमला ग्रामीण। अ ग्रेट डिसेंट ह्यूमन बीइंग और तेज तरार प्रधान, नमस्कार। आचार्य संजीत जी लिखते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है जी, इसलिए हम सभी को ऊर्जा बचाने का संकल्प लेना चाहिए। अपने आप से शुरुआत करें। राधे राधे। बिल्कुल सही कहा आपने संजीत जी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। केवलम शेरी जी रामपुर से जुड़े हैं। कार्यक्रम आपके बहुत अच्छे होते हैं फेसबुक पे, मैं अक्सर उनको देखता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। राजू वर्मा जी को नमस्कार। हाउ आर यू? कैसे हैं वर्मा जी? स्वागत आपका। केवलम बुशेरी साहब राधे राधे, जय श्री राम। सतीश जी लिखते हैं कि ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, शीलता, प्रखरता और अच्छे वक्ता की मूर्ति डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी को जय श्री राम। क्या बात है, इतने सुंदर शब्द, आपने हमारा चित्त मन प्रसन्न कर दिया। धन्यवाद। इन सभी के अनुरूप चलने का प्रयास रहेगा और ईश्वर से भी हमारी यही प्रार्थना है। प्रदीप कौर जी कोटगढ़ पंचायत के प्रधान, गुड टू सी यू। जय श्री राम कौर साहब, बहुत दिनों के बाद आप कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर हरविंदर सिंह ठाकुर जी को नमस्कार और पुष्पा जी को भी हमारा नमस्कार कहें। अनीता जी गुड इवनिंग, पहुंच जाती हैं आप कार्यक्रम में हर रोज। निशा जी को नमस्कार और हरविंदर सिंह ठाकुर जी लिखते हैं कि जय श्री राम, नमस्कार और बधाई भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन जी बन चुके हैं। हरिश्चंद्र जी भी कार्यक्रम में शामिल हैं। नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत आपका। और सारिका शर्मा जी लिखती हैं कि आपके पास ज्ञान का अनंत भंडार मौजूद है। यस सारिका जी, और जो हम लोग जानते हैं वो बूंद के बराबर है। जरा गौर फरमाइएगा, जो हम सब लोग जानते हैं वो बूंद के बराबर है और जो हम नहीं जानते हैं वो महासागर के बराबर है। जरा गौर कीजिएगा। सुशांता गौतम जी हमारी बुआ श्री हैं। राम राम, कैसी हैं आप? कुमारसन की सुंदर वादियों से जुड़ी हैं हमारे साथ। खुद में एक बहुत बढ़िया संगीतज्ञ है, गायक, कलाकार और वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों में इनको महारत। आदरणीय सुशांता जी, आपको मेरा नमस्कार। राजू वर्मा जी गुड टू सी यू, स्वागत आपका बहुत बहुत। नरेंद्र भंडारी जी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। नरेंद्र भारद्वाज जी, जय श्री राम। नरेंद्र जी आपको बहुत बहुत। बलबीर सिंह जी फॉर्मर बीडीसी मेंबर, गुड इवनिंग। देवीचंद ठाकुर जी को नमस्कार और जय श्री राम, राधे राधे। हरीश चंद्र जी को, प्रमोद कुमार जी को नमस्कार। सुरेश कश्यप जी हमारे धरोड़ा के प्रधान, गुड टू सी यू। मनु जी चंबा से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लिखते हैं कि नितिन नवीन जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल हम सब की तरफ से, और भविष्य की सदा जय हो, भाजपा की भी सदा विजय हो। नरेश जी भी जुड़े हैं। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। केवलम बुशेरी साहब लिखते हैं कि नितिन नवीन जी को भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं जी। अनुभवी युवा अध्यक्ष बने, जय श्री राम, वंदे मातरम। बिल्कुल। और इस बीच चुनाव ठाकुर जी कोटगढ़ से हमारे लेक्चरर हैं, एजुकेशनिस्ट,
जय श्री राम। कपिला शर्मा जी जो एक बहुत बढ़िया टीचर हैं धामी क्षेत्र की सुंदर वादियों से, और महिला संघ समिति की सदस्य भी हैं, और मूलतः शिलारू से ताल्लुक रखती हैं और धामी क्षेत्र में रहती हैं। जय श्री राम। रीना मेहता जी राधे राधे। पुष्पराज शर्मा जी, ये बंदर बहुत चालाक होते हैं, वृंदावन और मथुरा के बंदर, जिसने फोन अगर सुन रहा है उसे छीन कर ऊपर ऊंची जगह बैठ जाते हैं, जब उसको कुछ दें फ्रूटी पीने वाली तभी ये मोबाइल वापस करते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक। फिर भी बंदर तो हनुमान जी के वानर सेना है। हमारा इनको शत शत नमस्कार नमन। सुनील शर्मा जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जय श्री राम। यूके कोटगढ़ जी से आगे हैं यूके साहब, अब यू बेहतरीन गायक कलाकार हैं। यूके साहब हमारे मित्र भी हैं और कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग। किसी दिन अपने कार्यक्रम में हम इनका गाने का लाइव कार्यक्रम रखेंगे ताकि इनका गाना हमारे पूरे दर्शकों श्रोताओं तक पहुंच सके। साथियों, हमारा यह कार्यक्रम समाप्ति की तरफ, कार्यक्रम का समय हो चुका है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, हमें आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।